आप सभी को मेरा नमस्कार। मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़ा हुआ एक चर्चित शासक है जिसकी जानकारी आपको अवगत कराना अति आवश्यक है। उनके द्वारा एक महाकाव्य का निर्माण किया गया है और ये महाकाव्य दुनिया का पहला महाकाव्य इसे कहा जाता है। तो इस महाकाव्य को हम कहते हैं गिलगमेश महाकाव्य, क्योंकि गिलगमेश एक शासक का नाम है और बेबीलोन की जो असीरियन सभ्यता रही है, अकादियन सभ्यता रही है, उस अकादियन सभ्यता का जो शासक रहा है गिलगमेश, और गिलगमेश के द्वारा एक महाकाव्य का निर्माण किया गया। उस महाकाव्य, क्योंकि ये दुनिया का पहला महाकाव्य है, इसीलिए इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। स्क्रीन पे मैंने उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपके सम्मुख रखने वाला, लेकिन पहले थोड़ा सा कहानी सुन लेते हैं। ये अकादियन साम्राज्य का एक शासक है गिलगमेश, और इसका एक मित्र है जिस मित्र का नाम एन मरकर है, वो जिसे अन्य और नाम से भी जाना जाता है। तो एन मरकर और ये दोनों बहुत ही पराक्रमी है और इनके द्वारा अलग अलग राज्यों पर विजय प्राप्त की जाती है। लेकिन होता यूँ है कहानी में कि एन मरकर एक युद्ध में मारा जाता है, और मरने के बाद जो गिलगमेश है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और उस दुख के बाद उसे ऐसा लगता है कि मित्र के खोने के बाद उसे लगता है कि जीवन का अब कोई अस्तित्व नहीं रह के है। इसीलिए वो क्या करता है, जो अंदर ही अंदर वो उसके अंदर जो दुख था उस दुख को वो कैसे समाप्त करें। इसके लिए उसके को साथी उसे सलाह देते हैं कि आपको भ्रमण करना चाहिए, और शायद भ्रमण करने के बाद अलग अलग स्थानों पर जाने के बाद आपको शांति की प्राप्ति होगी। इस कारण वो कहते हैं कि वो जो उसके अगल बगल के जो क्षेत्र रहे होंगे, जैसे उस समकालीन समय में दुनिया कह रहे हैं कि वो दुनिया का चक्कर लगाता है, यानी दुनिया भ्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। दुनिया भ्रमण करने के बाद जैसे ही वो वापस आता है, क्योंकि वो शासक है उरुक का, उरुक एक उस समय राजधानी भी रही है और इस साम्राज्य का बड़ा चर्चित शहर रहा उरुक, वहाँ उसकी राजधानी या उसका राजमहल हुआ करता था। तो उरुक में वापस आता है और एक दिन वो उरुक की जो छत है उस छत में बैठ के वो देख रहा था, और जैसे उसकी नींव थी, यानी इमारत की जो नींव है उस पर उसकी नज़र पड़ती है और वो कल्पना करता है, और इस कल्पना के आधार पर वो एक रचना का निर्माण करता है। तो शुरू से एन मरकर से लेकर यहाँ तक की जो कहानी है उसने इस महाकाव्य में इसका विवरण किया है, जिसमें वो अपने मित्र की जानकारी देता है। जब वो भ्रमण कर रहा है अलग अलग जगह की, उसकी वो जानकारी दे रहा है, तमाम जो उसने युद्ध लड़े उसकी वो जानकारी दे रहा है, और अंत में समाप्त हो रहा है वहाँ पे जहाँ पे वो चार दीवारी में बैठ के ईंट को, उसकी जो बुनियादी ईंट है उसको देख रहा है। अब हम थोड़ा सा इसको स्क्रीन पे समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ रही है। सबसे पहले तो ये दुनिया का मेसोपोटामिया का महाकाव्य कविता है, और ये दुनिया की भी पहली है। तो मेसोपोटामिया का जो शहर है उरुक, ये उरुक का राजा है। कौन उरुक का राजा है? राजा का नाम है गिलगमेश। तो गिलगमेश राजा का नाम है, उसके द्वारा वो उरुक का राजा है, उसके द्वारा एक काव्य का निर्माण किया गया है। समय काल की अगर बात करेंगे 2150 ईस्वी पूर्व से 1450 ईस्वी पूर्व के बीच लिखी गई है। हालांकि जब गिलगमेश ने इसे लिखा था तो इसने 12 जो मिट्टी की जो सुखा के जो पट्टियाँ बनाई जाती हैं उस पट्टियों पर उसने लिखा था। आगे जाके कुछ लोगों ने भी इसमें संशोधन किया है, कुछ बातें इसमें जोड़ी गई हैं। इस महाकाव्य में वो अमरत्व, कैसे अमरता प्राप्त की जाती है, आदमी अमर कैसे होता है, मृत्यु के बारे में लिखता है, और नश्वरता के बारे में वो इसमें लिख रहा है। और वो अपने जो मित्र है एनिकिडू, जिसे एन मरकर भी कहा गया है, अगर हम इसके मित्र की अगर बात करें तो एन मरकर, जिसे एनकिडू भी कहा गया है, उससे उसके दोस्त है, जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई। अब इस गिलगमेश महाकाव्य में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ें हैं। इसका जो विषय है वो अमरत्व की खोज, मृत्यु और नश्वरता पर है, क्योंकि जब उसका मित्र मर चुका है तो वो चाहता है कि हम अमर कैसे हों, उस पर वो विचार कर रहा है। मृत्यु क्योंकि कन्फर्म है उसके बारे में वो बात कर रहा है, नश्वरता मतलब जीवन का अंत होना है उसके बारे में वो लिख रहा है। नायक उसमें गिलगमेश है जो कि एक शक्तिशाली शासक है, उसका साथी एन मरकर या एनकिडू है।
इसके एक महाकाव्य में ये कहा गया है कि एक जंगली आदमी है, कौन, एनकिडु या एनमर्कर, जिसे देवताओं ने भेजा है। भेजा क्यों है? गिलगमेश की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। तो इस महाकाव्य में ऐसा कहा गया है कि इस व्यक्ति को भेजा गया, एनकिडु या एनमर्कर को भेजा गया है ताकि इसको कंट्रोल किया जाए, गिलगमेश को, क्योंकि गिलगमेश बहुत सारे इलाके जीत रहा है। लेकिन होता यूँ है कि एनकिडु ही उसका मित्र बन जाता है। तो ये मित्र बन जाता है और उसी का वो सपोर्ट करता है। अमरत्व की खोज के लिए वो निकला है। इसके लिए उसने लंबी यात्रा की है। मृत्यु और दोस्त की मृत्यु के बाद नश्वरता को अस्वीकार करता है कि जीवन का अंत होना ही होना है। और प्रभाव की अगर बात करेंगे, इस गिलगमेश महाकाव्य का प्रभाव हमें होमर के द्वारा जो इलियड है और ओडिसी के द्वारा जो चीज़ें लिखी गई हैं उस पर भी आगे प्रभाव देखने को मिलता है। अन्य जानकारियों में बात करें, गिलगमेश महाकाव्य जो है वो 12 पट्टियों पे शुरुआती तौर पे लिखा गया था, लेकिन लैंग्वेज जो है उसकी कौन सी है, वो क्यूनिफॉर्म में, यानी जैसे हम कीलाक्षर लिपि कहते हैं, कीलाक्षर लिपि में ये लिखा गया है। यह कविता प्राचीन मेसोपोटामी के साहित्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को हमें मिला है। अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो इसकी आगे जाके इसकी ट्रांसलेट जो है हर्रा और हित्ती भाषा में भी इसको ट्रांसलेट किया गया। तो हर्रा और हित्ती भाषा में भी इसको ट्रांसलेट किया गया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि गिलगमेश महाकाव्य दुनिया का पहला या प्राचीन इसे महाकाव्य कहा जाता है, जिसकी जानकारी आपके साथ साझा करना अति आवश्यक रहा है। अब आपसे उम्मीद की जाती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।